हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने 13 नवंबर को एचपीएस 2025 को टारगेट करते हुए प्रीलिम्स और मेंस की एक कंबाइंड टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर भी इसी तरह का प्रोग्राम हम लोगों ने लगातार चलाए हैं। अच्छा, अभी इसमें जो मेजर कंफ्यूजन है उसी के लिए ये अनाउंसमेंट वीडियो है। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से बैचेस में, जैसे कई सारे प्रकार के कोर्सेज हैं सिविल स्टेप में। तो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए, जैसे जो कोई हमसे अलाइड कभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लाइव फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में पढ़ा है, उसको भी हम अपना ओल्ड स्टूडेंट कंसीडर करें। जो एचएस के किसी भी प्रकार के बैचेस में था, रिकॉर्डेड में था, लाइव में था, ऑफलाइन में था, बिफोर एचपीएस 2024 बैचेस है ना, कि 2021 में पढ़ा है, 22 में पढ़ा है और 23 में पढ़ा है। इन 3 सालों के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, चाहे वो अलाइड के थे या एचएस के हैं, या जिसने पहले कभी हमसे एचएस की प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड टेस्ट सीरीज ली थी या कभी मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उन लोगों के लिए एक 50% ऑफ रहेगा। वो हमेशा आप में से जो लोग लगातार हमसे जुड़े हैं उनको पता ही है, जो उनके लिए 50% ऑफ रहेगा इस टेस्ट सीरीज में जो 13 नवंबर को शुरू हुई है। किन बच्चों के लिए? जो कभी एचएस पढ़े थे, कभी अलाइड पढ़े थे, या जिन्होंने कभी हमसे मेंस की, नॉट प्रीलिम्स, मेंस की कभी एचएस की टेस्ट सीरीज परचेज करी थी, उन लोगों के लिए ये ऑफ रहेगा। अब हमने क्या करना है, जो टेस्ट सीरीज 13 नवंबर से शुरू होने वाली, उसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया कि 13 नवंबर को उसमें 15 दिनों के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अजम्पशन के तौर पे पॉलिटी से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो जिस दिन टेस्ट होगा पॉलिटी का, 13 तारीख को जब पॉलिटी का टेस्ट होगा, इस टेस्ट में एक टेस्ट होगा प्रीलिम्स का और एक टेस्ट होगा मेंस का। जो प्रीलिम्स का टेस्ट है इसमें रहेंगे 50 सवाल, 50 क्वेश्चंस। तो टोटल पॉलिटी के 5 टेस्ट लिए जाएंगे। एक 13 को है, फिर 14, 15 16 छोड़ के एक 16 को है, फिर 17, 18 छोड़ के एक 19 को है। तो 15, 18 दिनों में पूरी पॉलिटी के 5 टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो उसमें पॉलिटी का जो पोर्शन 1 है, जिसका एक डिफाइंड सिलेबस है, उसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। इसी के अंदर मेंस के 8 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जिसमें 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे और 12 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जो कि 1.5 घंटे का होगा। तो डेली बेसिस पे आपका टेस्ट कितना है? जब भी टेस्ट होगा 2.5 घंटे का, 1 घंटे का प्रीलिम्स का टेस्ट और 1.5 घंटे का मेंस का टेस्ट होगा। इस तरह से ये प्रोग्राम लॉन्च्ड है। अब आपने देखो अपनी पुरानी पढ़ाई को इसके साथ कैसे सिंक करना है। अब हमारे पुराने स्टूडेंट हो, अब आपके पास क्या क्या चीजें, देखिए आपके पास, आपने हमसे पूरा फाउंडेशन कोर्स एक पढ़ा हुआ है। उसमें आपको क्या मिला है? एक कंटेंट मिला है, जिससे मैं कहता था कि नोट्स मेकिंग करो। दूसरी चीज, हमेशा मैं कहता हूं इस कंटेंट को एनरिच करने की जरूरत है। एनरिचमेंट के मैंने तरीके कई दफे आप लोगों को बताए हुए कि इसका तरीका क्या होगा एनरिचमेंट का। तो इसका तरीका हम लोग क्या निकालते हैं एनरिचमेंट का, कि हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सारी चीजों को ले जाना है। तो पिछली बार या इस साल का वैल्यू एडेड कोर्स आपको मिला है। वैल्यू एडेड कोर्स की ब्यूटी क्या है कि इसमें हमने 500 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और उनके आंसर्स भी दिए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये हम लोगों ने आपको करके दिया वैल्यू एडिशन कोर्स में। तो अब आपने क्या करना है, इसी वैल्यू एडिशन कोर्स के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को अपने रजिस्टर लगा लो, स्पाइरल वाले। राइट, रजिस्टर आपने लगाया, इस रजिस्टर को एक स्पाइरल का रजिस्टर लगाया, इस रजिस्टर के ऊपर सब्जेक्ट लिख दिया ज्योग्राफी। ऐसे ही एक और रजिस्टर लगाया, इस रजिस्टर में लिख दिया पॉलिटी। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए आपका पॉलिटी का टेस्ट है 13 तारीख को। आपने क्या करना है, ये मेंस का रजिस्टर है, स्पेसिफिक फॉर मेंस क्वेश्चन आंसर। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जैसे प्रीलिम्स, इस बार भी आप में से काफी सारे लोग प्रीलिम्स देकर आए हो, चाहे इस बार प्रीलिम्स दिया है, ऐसा मतलब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए कि इंटरव्यू कॉल का वेट कर रहे हैं, फिर इंटरव्यू नहीं होगा तो हम लोग अगले साल फिर तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं, अभी से अपने मोमेंटम आपका बना हुआ है, उसको मेंटेन रखो। आप में से बहुत सारे लोग अलाइड दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो इसी मोमेंटम को कैरी आउट करो। तो अब इसके अंदर क्या करना है, मेंस क्वेश्चन आंसर के अंदर आपने इस रजिस्टर में, मान लो ज्योग्राफी का एक उदाहरण हमने लिया कि आपने ज्योग्राफी का एक रजिस्टर बना लिया। मैंने इस रजिस्टर के अंदर मैंने मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर जो इस साल चला था, या आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो आपने पिछले साल लिया होगा वैल्यू, ओहो, मेंस वैल्यू एडिशन कोर्स। तो ये एक हम आपने रजिस्टर लगाया ज्योग्राफी का। अब इस रजिस्टर के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है, जो मेंस वैल्यू एडिशन में ज्योग्राफी के मैंने 60 क्वेश्चन और आंसर करवाए, वो इसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होने चाहिए। साथ ही मैंने प्रैक्टिस के लिए 150 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए मेंस के, इनके मॉडल आंसर्स बना के आप रख लो इसी रजिस्टर के अंदर। हर टीचर ने दिए हुए वैल्यू एडिशन में, कुछ क्वेश्चंस टीचर ने करवाए हुए, मान लो 500 क्वेश्चन करवाए हुए, तो आप समझो 1200-1300 हमने टोटल ओवरऑल प्रैक्टिस के भी क्वेश्चंस दिए हुए, इंक्लूडिंग 500 जो हमने डिटेल में करवाए। तो आपके पास तो 1100-1200 क्वेश्चन ऑलरेडी है, उनमें से 500 सॉल्यूशन के साथ है, बाकी सॉल्यूशन के साथ नहीं है। उनके सॉल्यूशन खुद बनाओ,
इंटरनेट यूज करो, अपना कोर्स यूज करो, जहां से भी जो सोर्स आपको लगता है उस सोर्स से एक मॉडल आंसर बना के इसके अंदर रख लो। तो ज्योग्राफी के अंदर मान लो आपने 150 क्वेश्चन विद आंसर बना के रख लिए, जब आप ज्योग्राफी का टेस्ट दे रहे हो हमारे साथ मेंस का, आप इसी क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करोगे। जो नए क्वेश्चन हुए हैं आपने क्या करना है, मान लो ज्योग्राफी के भी 5 टेस्ट हुए आपके मेंस के, हर टेस्ट के अंदर 8 क्वेश्चन है, तो 5 टेस्ट के अंदर 40 क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो हम उसका मॉडल आंसर भी देंगे, फिर मैं वो खुद जाके डिस्कस करूंगा आपके साथ। इन फ्यूचर इन 40 क्वेश्चन को भी उठाना, इस रजिस्टर में एनरिच कर देना। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना वीडियो, थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन ध्यान से सुनते जाना, चाहे पॉजेज ले लो। तो एनरिच कर देना। तो इन फ्यूचर जो मैं बार बार पिछले साल से भी प्रमोट कर रहा हूँ, काफी सारे बच्चों ने इसको इंप्लीमेंट किया, इस बार वो मेंस देकर आए, बहुत अच्छा मेंस दिया। काफी सारों ने अभी नहीं किया, प्रोसेस में कि आधा कर लिया, चलो है ना 75% कर लिया, वो भी इसको पूरा करो। तो इसके अंदर क्या करना है कि आपने ये नए क्वेश्चंस को भी डालना है, पुराने क्वेश्चंस का ऑलरेडी बैंक आपके पास बना है, तो हर बार इसको ऐड करते चले जाओ। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक रजिस्टर तैयार हो जाएंगे, जिसमें मेंस के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इन मेंस के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर से ही इन फ्यूचर, जैसे इस बार भी एचएस का पेपर हुआ, तो जिसने भी वैल्यू एडिशन लगाया है, हमारी टेस्ट सीरीजेस दी हैं, हमारी टेस्ट सीरीज देखो, वैल्यू एडिशन कोर्स में 500 क्वेश्चंस। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी और एकेडमी में पढ़ रहे हैं, किसी और एकेडमी की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए, वो भी इस वैल्यू एडिशन को जरूर परचेज करिए। पिछली बार जिन्होंने भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो किसी और एकेडमी से पढ़े थे, क्योंकि वहां पे फाउंडेशन कोर्स चलाते हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स नहीं होते, या ऑनलाइन तैयारी कर ली है ना अलग अलग इंस्टीट्यूट से जो कि नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, या उन्होंने सेल्फ स्टडी कर ली। तो जिसने भी सेल्फ स्टडी करी है उन्होंने इस वैल्यू एडिशन कोर्स से अपने एनरिच करना है कंटेंट को, तो ये एनरिचमेंट के माध्यम है। बहुत सारे लोगों ने इस बार, हमारे स्टूडेंट नहीं थे, इसी वैल्यू एडिशन कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर किया। तो वैल्यू एडिशन कोर्स एक प्रोसेस हो गया जिससे आपका कंटेंट एनरिच हो रहा है। तो हम तो एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि आपके पढ़े में से और आपके लिखे में से अगर पेपर आएगा तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमेशा बढ़ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वैल्यू एडिशन कोर्स से ये, फिर दूसरे लेवल पे एनरिचमेंट क्या हो रही है, मेंस टेस्ट सीरीज, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो इस मेंस टेस्ट सीरीज, अच्छा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पिछली टेस्ट सीरीज में भी थे, उन्होंने ऑलरेडी ये बनाया होगा, वो इस रजिस्टर को और एनरिच कर दो। मान लो वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर 500 क्वेश्चन, मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर आपके 550 क्वेश्चन और आंसर इसमें भी दिए जाएंगे। तो अगर आपके रजिस्टर के अंदर 1000 क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर बने हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनके भी मॉडल आंसर बने, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जब एग्जामिनेशन के अंदर 60 क्वेश्चन तीनों जीएस में मिला के आएंगे, कि जीएस 1 में 20 क्वेश्चन, जीएस 2 में 20 क्वेश्चन और पेपर के अंदर जीएस 3 के 20 क्वेश्चन, 60 आएंगे, और आप 1500 क्वेश्चन के मॉडल आंसर बना के बैठे हो। तो क्या इन 1500 में से 52 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपके रजिस्टर के अंदर थे? नहीं हो सकता। इस बार भी हम लोगों ने पेपर को एनालिसिस किया, तो तकरीबन तकरीबन सारे क्वेश्चन डायरेक्टली, बहुत सारे, और इनडायरेक्टली भी इन्हीं क्वेश्चन में से आए हैं। तो जब आपके लिखे में से पेपर आना शुरू होगा तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी वेरी ब्राइट। तो इस चीज के ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। तो इसलिए मैं पिछले 1-1.5 साल से ये प्रमोट कर रहा हूँ, ये तरीका हम लोगों ने, हम क्या करते हैं एज एन इंस्टीट्यूट, क्या करते हैं, एकेडमी प्रोसेस बनाते हैं कि अच्छा ये ट्राई करके देख लेते हैं, अच्छा चेंजिंग पैटर्न है, अच्छा ये ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारा अभी तक का सबसे सक्सेसफुल पैटर्न है। यूपीएससी में हम लोग अपने टाइम पे भी इंप्लीमेंट करते थे, तो आपके टाइम पे भी इंप्लीमेंट किया, ये आप करिए, आप देखोगे इससे आपका मेंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग। इसके साथ साथ इसी चीज को एनहेंस करने के लिए एक हमने किताबों का सेट बनाया है, मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूं इन किताबों को, लोगों को इससे बहुत लाभ हुआ है। मेंस क्वेश्चन बैंक, मेंस क्वेश्चन बैंक, जिन्होंने भी अलाइड की ही तैयारी करी है उनके लिए भी ये है कि चलो अलाइड की तैयारी को एचएस के लेवल पे स्केल करने के लिए तरीका है। मेंस क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्या किया है, 900 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं 4 किताबों के अंदर। तो मेंस क्वेश्चन बैंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपकी मेंस की GS1, GS2, GS3 एंड HPGK के 300 क्वेश्चन जो आजकल मैं काफी प्रमोट कर रहा हूं लाइट के लिए भी, विद आंसर्स दे रखे। तो ये जो अगर आप 4 किताबें लेते हो जिसमें 900 क्वेश्चन है और इनके आंसर्स हैं, ये भी अगर आप अपने कंटेंट में डाल लेते हो मेंस क्वेश्चन बैंक, तो इससे इतना आपके पास कंटेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ जाएगा कि आपके लिखे में से, 2 चीजें होती हैं, हम कहते हैं हमारे पढ़े में से पेपर आएगा, मैं कहता हूं हमारे लिखे में से पेपर अगर आएगा तो वहां आपका आंसर बहुत बेहतरीन आंसर होगा। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, जो कि हमने अपने टाइम पे नहीं कर पाए और हमें पता नहीं था कि शायद ऐसे करने से हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता था या उन्होंने हिट एंड ट्रायल किया तो उनका ये वाला मेथड काम किया। तो अगर आपने मेंस क्वेश्चन बैंक के 900 क्वेश्चंस भी कर लिए
और इनको भी यहाँ डाल दिया, तो आप समझो कि आपके इस सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर जो मैं ये बना रहा हूँ, इसके बाहर कोई क्वेश्चन, अगर आपके 60 में से 52-55 क्वेश्चन आपके ही रजिस्टर से आ गए, तो कैसे संभव है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? और आपने उन क्वेश्चन को कई बार रिवाइज किया है, कई बार लिखने का अभ्यास किया है, तो आप उसको बहुत बेहतर ढंग से वहां पे निभाओगे। तो इस चीज के ऊपर काम करो, अपने कंटेंट को। मैं बार बार बोलता हूं, मेंस में सिलेक्शन तब होगा जब आपका मेंस का कंटेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो प्रयास करो आपका सारा मेंस का क्वेश्चन आंसर ही फॉर्मेट में रहे। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।